हेलो दोस्तों, राधा एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लिगेंड। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या है, फिर उस यौगिक से आपकी पहचान करवाई। उसमें मैंने आपको बीच में एक छोटे कोष्ठक के बारे में बताया था जो लिगेंड है। जैसा कि मैं आपको पुनः बताने जा रहा हूँ कि लिगेंड है क्या। तो लिगेंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लिगेंड क्या है। जैसे मैं हर बार एक ही एग्जांपल इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको उससे बहुत अच्छे से जान पहचान हो जाए। जैसे K4FeCN6 इसी को मैं लेके चल रहा हूं। अब इसमें ये जो बीच में छोटा सा हमें दिख रहा है कोष्ठक में, इसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड बोलते हैं। एक्चुअल लिगेंड है क्या? लिगेंड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। अब एक्चुअल है क्या? तो ऐसे यौगिक जो सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, इसे क्या बोलते हैं हम? केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वह यौगिक धनात्मक, और जो ना ही लेते हैं और ना ही देते हैं फिर भी क्या कहलाते हैं? वो उदासीन यौगिक कहलाते हैं। अब इन तीनों यौगिकों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे नामकरण करेंगे हम उन यौगिकों का। तो अब उनकी प्रकृति के आधार पर हम यहां पे लिखेंगे कि लिगेंड को प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक, पहला आता है धनात्मक लिगेंड। अब धनात्मक लिगेंड जितने भी होते हैं उन लिगेंडों में हम जो कहेंगे कि वह पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इंग्लिश में ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उन लिगेंडों के नाम के अंत में क्या जोड़ना है हमें? IUM। हिंदी में बोलेंगे हम क्या? EM। जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, सिर्फ आप अभी इतना याद रखें कि धनात्मक लिगेंड के पीछे क्या जोड़ना है? नाम के पीछे EM। फिर आता है हमारा ऋणात्मक लिगेंड। जिसे हम नेगेटिवली चार्ज लिगेंड बोलते हैं इंग्लिश में। इन लिगेंड के आखिरी में हमें जोड़ना है O। नाम के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? O। ये सभी सिस्टम किसके लिए हम पढ़ा रहे हैं? IUPAC के लिए। कक्षा 11वीं की आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें IUPAC सिस्टम पूरा बताया गया है। IUPAC सिस्टम में जैसे कि नाम के अंत में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में हम ANE, ENE, YNE, YL ये सब जोड़ते थे। वही की वही प्रोसेस हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। और तीसरा लिगेंड होता है हमारा क्या? उदासीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड होता है? उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड जो होता है उस लिगेंड में हमें पता होना चाहिए इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। चार्ज का मतलब होता है आवेश। इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। जैसा नाम है वो नाम हम आपको बताएंगे, वो नाम आपको बस याद रखना है। ये लिगेंड जो होंगे हमारे तीन प्रकार के होंगे। ठीक, इसमें यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल आप वीडियो को रिमाइंड करिए, देख सकते हैं कि हमने कहाँ क्या बोला है, और प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब लिगेंड की जैसे डेफिनेशन मैंने बताई वो आपको मैं यहीं से रिमाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर धनात्मक जो देता है उसको धनी कहलाता है, और जो ऋणात्मक लिगेंड है वो लेगा। वो उदासीन ना लेगा ही और ना देगा। अब डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी यौगिक में पाए जाने वाले वे यौगिक या वे समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वह धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं, और
वह यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वह ऋणात्मक लिगेंड कहलाएंगे, और वह यौगिक जो केंद्रीय धातु परमाणु से ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। अब जैसा कि आपको ये क्लियर हो गया, धनात्मक लिगेंड में नाम के अंत में इयम जोड़ना है, ऋणात्मक लिगेंड में ओ जोड़ना है, और उदासीन लिगेंड में कुछ भी नहीं जोड़ना। अब मैं आपको लिगेंड का एक लिस्ट बताने जा रहा हूं, आपको धीरे धीरे मैं लिगेंड क्लियर करने वाला हूं, तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूं। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि धनात्मक लिगेंड में आएंगे, ऋणात्मक लिगेंड में आएंगे, उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर Cn-, ठीक, तो इसका नाम होता है साइनाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि साइनाइड माइनस चार्जेबल है, ऋणात्मक लिगेंड है। अब ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में क्या जोड़ना है, ओ जोड़ना है, तो इसका हमारा लिगेंड का नाम होगा साइनो। दैट्स इज क्लियर। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट लिख के जरूर भेजें, मैं उस कमेंट पे आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। अब दूसरा लिगेंड जैसे कि आता है NC। अब NC मतलब होगा आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड जो होगा ये भी ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, आइसो और साइनो, बस साइनाइड आइसो इससे ले लेना है, साइनाइड इसका ले लेना है, तो हो जाएगा साइनो, बस दैट्स इज क्लियर। अब मैं आपको कुछ धनात्मक लिगेंड भी बताने जा रहा हूं। अब लिगेंड का पूरा लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि जैसा मैंने बताया कि धनात्मक लिगेंड कैसा होगा, ऋणात्मक लिगेंड कैसा होगा। तो मैं धनात्मक लिगेंड में जैसे कि NO+ चार्जेबल आयन की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रो आयन बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, इयम जोड़ना है, तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम। इसी प्रकार से मैं आपको और आगे एक उदासीन आयन बताता हूं। ये अपना धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, और उदासीन में जैसे कि जल लिया हमने, जल को बोलते हैं एक्वा, क्या बोलेंगे, इसका एक ही नाम है। जैसा कि मैंने बताया था, यह यौगिक जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु से ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, ना इसमें ओ जोड़ेगा ना एम जोड़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्वा। इसी प्रकार से NH2 होता है। आपको बहुत सारे में लिगेंड की पूरी लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में एक एक लिगेंड पूरा क्लियर करूंगा, जिसमें NH2 हुआ अपना, तो इसमें बोलेंगे अपन क्या, एमीन। इसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। आप लोगों को ये हिंदी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी हो, लेकिन अब जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ मीडियम में बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू दोस्तों।